हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बेस एग्ज़ाम 2022 का फर्स्ट सैम्पल पेपर देखेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग के टोटल 50 क्वेश्चंस है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। देखो, क्वेश्चंस के लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होंगे, मॉडरेट लेवल का पेपर रहेगा क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग है। यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है हर टॉपिक के लिए, हर सेक्शन के लिए। आपको उसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर अपना सेक्शन कवर करना है और इसी कारण से ये पेपर थोड़ा सा टफ हो जाएगा। बाकी क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहने वाला। तो जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग के टोटल 50 क्वेश्चंस देख लेते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, ये सैम्पल पेपर 1 है। जिन स्टूडेंट्स को ये सैम्पल पेपर एज अ टेस्ट अटेम्प्ट करना है वो या तो निशांत ई एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले या फिर निशांत ई एकेडमी ऐप डाउनलोड कर ले। दोनों ही जगहों पे इसकी लिंक अवेलेबल है। आप फ्री में ये सैम्पल पेपर एज अ टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं और इस सैम्पल पेपर का जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। किसी और तरह के डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसे। जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग के टोटल 50 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें रिलेटेड वर्ड्स जो है वो फाइंड करना है। पहला है हाउस इज टू रूम। तो जिस तरह से हाउस घर के अंदर में रूम होता है, वर्ल्ड के अंदर में क्या होगा? तो वर्ल्ड के अंदर में लैंड, सन, एयर, नेशन। तो वर्ल्ड के अंदर में क्या होगा? नेशन होगा। तो ये फर्स्ट आंसर हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स ए बी सी डी ई एंड एफ। देयर आर 2 मैरिड कपल्स। 2 मैरिड कपल्स हैं। बी इज अ डॉक्टर एंड फादर ऑफ ई। बी जो है वो एक डॉक्टर है और पिता है ई का। सपोज ये ई है तो जो बी है वो सबसे पहले एक डॉक्टर है और पिता है ई का। तो ये हो गया मेरा डॉक्टर और ई का पापा है। एफ इज द ग्रैंड फादर ऑफ सी। एफ जो है वो ग्रैंड फादर ऑफ सी है एंड इज अ कॉन्ट्रैक्टर। एफ जो है वो ग्रैंड फादर है सी का और साथ ही साथ क्या है? कॉन्ट्रैक्टर है। ई इज द ग्रैंड मदर ऑफ ई। ई की जो ग्रैंड मदर है वो है मेरा ई, सॉरी वो है मेरा डी। ग्रैंड मदर है एंड अ हाउस वाइफ। ये क्या है? एक हाउस वाइफ है। देयर इज 1 डॉक्टर जो ऑलरेडी हमने देख लिया। 1 कॉन्ट्रैक्टर देख लिया। 1 नर्स, एक नर्स है, हमें पता नहीं नर्स कौन है। 1 हाउस वाइफ, ये हाउस वाइफ है। 2 स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स हैं। तो बेसिकली ये दोनों स्टूडेंट्स होने चाहिए। इन दी फैमिली हु इज द हस्बैंड ऑफ ए। सो ए बी सी डी ई एफ इतने ही लोग थे। तो ए नहीं है यहाँ पे, तो ए यहाँ पे मान लेते हैं। तो ए बी सी डी ई एंड एफ टोटल 6 लोग हो गए, 3 इधर और 3 इधर। तो बहुत सिंपल है, ये अगर ग्रैंड मदर है और ये ग्रैंड फादर है तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। ये हस्बैंड है और इधर ये वाइफ होगी। ए जो है वो एक लेडी है और ये वाइफ है बी की। सो ऑब्वियस है कि नर्स कौन होगी? तो ए जो है वो एक नर्स होगी। बाकी ये जो दोनों ई और सी हैं ये दोनों स्टूडेंट हैं फैमिली में। 2 स्टूडेंट इन द फैमिली। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज द हस्बैंड ऑफ ए। ए का हस्बैंड कौन है? तो बी जो है वो मेरा ए का हस्बैंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए इज द मदर ऑफ बी। अगर ए जो है वो बी की मम्मा है, A is the mother of B। A जो है वो B की मदर है एंड K, अच्छा K की भी मदर है, ठीक है। D is the husband of A। D जो है वो A का हस्बैंड है। D जो है वो A का क्या है? हस्बैंड है। E is the son of D's brother। E जो है वो E is the son of D's brother। D का जो भाई है, डी का भाई हमें नहीं पता, उसका सन है मेरा ई। तो ई जो है वो सन हो गया समवन का। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ
ए एंड ई, ए और ई में क्या रिलेशन है, तो ए ऑब्वियस होगी, आंटी कहलाएगी ई की, तो यहाँ पे आंट जो है ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए इज डीज ब्रदर, ए जो है वो डी का भाई है, ए भाई है डी का। डी इज बीज फादर, डी जो है वो बी का पिता है, बी का पिता है डी। बी एंड सी आर सिस्टर्स, बी एंड सी दोनों जो हैं बहनें हैं, सिस्टर्स हैं। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी जो है वो ए से कैसे रिलेटेड है, तो सी जो है वो क्या हो गई, भतीजी हो गई, नीस हो गई किसकी, ए की। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है कि हमें सिंबल्स गिवन है, इफ प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन, divide stand for multiplication, multiplication stand for subtraction, subtraction stand for addition, तो which one of the following is correct, तो इनमें से कौन सा सही है। तो देखो यहाँ पे डिवीजन जो प्लस है उसका मतलब है डिवीजन, तो प्लस का मतलब डिवीजन है, तो अब यहाँ पे प्लस का जगह पे अगर मैं डिवीजन का यहाँ पे साइन दे दूं तो 7 से 5 डिवाइड नहीं होगा और हमें एक फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगी, तो ये गलत हो जाएगा। अब अगर मैं 7, अब फिर से प्लस, देखो यहाँ पे ये है, तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड का साइन दूं तो 6 या 18 ये कट सकता है, तो इसे एक बार चेक कर लेते हैं इस वाले ऑप्शन को। तो 18 है, प्लस का मतलब था डिवाइड, 6 करा, डिवाइड का मतलब जो है वो है मल्टीप्लीकेशन, 7 फिर इनटू स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, तो 5 हो जाएगा, और फिर माइनस स्टैंड फॉर एडिशन, तो +2 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, 6 या 18 इंटू 7 माइनस होगा 5 + 2, तो 7 या 21, और 21 + 2 23 हो गया, 23 में से 5 चला गया 18 होता है, तो 18 जो है ये फिक्स आंसर आ गया। सो ऑब्वियस है क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी जो है वो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द 9th ऑफ द मंथ फॉल्स ऑन अ डे प्रीसीडिंग संडे, मतलब किसी मंथ का जो 9वां तारीख है वो संडे से एक दिन पहले पड़ता है, तो 9th ऑफ समथिंग, 9वां जो तारीख है, 9वां जो दिन है वो मेरा संडे से पहले पड़ता है, यानी सैटरडे पड़ रहा है। तो क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट होगा वो जो है कौन सा डे को आएगा, फर्स्ट जो है वो किस तारीख को आएगा, हमें ये बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ये 9th डे जो है सैटरडे है तो 7 दिन पहले, तो 7 दिन पहले जो का जो दिन होगा, यानी कि जो 8वां दिन होगा वो भी मेरा क्या होगा, सैटरडे होगा। तो 8वां दिन से पहले कौन सा दिन आएगा, उससे पहले वाला दिन, तो उससे पहले वाला दिन क्या हो जाएगा मेरा, फ्राइडे, तो यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा फ्राइडे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में आते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अनिल रीच्ड अ प्लेस ऑन फ्राइडे, अनिल जो है फ्राइडे को कहीं पे पहुंचता है, किसी जगह पे फ्राइडे को वो पहुंचा। He came to know that he was 3 days earlier than the scheduled day, तो जिस दिन पहुंचना था उससे वो 3 दिन पहले ही पहुंच गया। तो 1, 2 और तीसरा, इस दिन को पहुंचना था तो 3 दिन पहले वो फ्राइडे को पहुंच गया, यानी कि किस दिन पहुंचना था, तो सैटरडे संडे मंडे, उसे मंडे को पहुंचना था उस जगह पर। इफ ही हैड रीच्ड देयर ऑन द फॉलोइंग संडे, अगर वो फॉलोइंग संडे को आता है यहाँ पे, अगर ये संडे को पहुंचता है यहाँ पे, तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डेज लेट और अर्ली ही वुड हैव बीन, तो मतलब कितना दिन पहले वो या कितना दिन बाद वो पहुंचता। ऑब्वियस है पहुंचना था मंडे को, लेकिन अब वो पहुंच गया संडे को, तो कितने दिन पहले पहुंचा, एक दिन पहले, तो 1 डे क्या हो गया, अर्लियर पहुंच गया वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है नो बर्ड इज काइट, सम कैट्स आर काइट्स, और तीसरा वाला स्टेटमेंट है ऑल टाइगर्स आर कैट। तो ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, इसको करते कैसे हैं, वेन डायग्राम के थ्रू किया जाता है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है नो बर्ड, सपोज यहाँ पे बर्ड लिखा मैंने, तो नो बर्ड इज काइट, मतलब कोई भी बर्ड जो है वो काइट नहीं है, तो यहाँ पे मैंने काइट बना दिया, तो नो बर्ड इज काइट। दूसरा है मेरा सम कैट्स आर काइट, अब कुछ कैट्स हैं जो काइट है, तो अब इस तरह से भी ये डायग्राम बन सकता है। ठीक है, सम कैट्स जो है, कुछ कैट्स जो हैं वो काइट हैं, या फिर इसी डायग्राम को, मतलब यही दोनों का जो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है उसे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि कुछ कैट्स जो हैं वो काइट्स हैं। सपोज ये कैट्स है और यहाँ पे एक काइट है,
तो अब देखो ये आराम से ये सॉल्व हो सकता है। मतलब सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इस डायग्राम से भी वैलिड है और इस डायग्राम से भी वैलिड है। सम कैट्स मतलब कुछ बिल्लियां जो हैं वो काइट्स हैं। ये जो इंटरसेक्शन वाला एरिया है ये जो है दोनों में है, तो सम कैट्स आर काइट्स यहाँ पे पॉसिबल है और सम कैट्स आर काइट्स यहाँ भी पॉसिबल है। और तीसरा है ऑल टाइगर्स आर कैट्स। ऑल टाइगर्स आर कैट्स भी, ऑल टाइगर्स आर कैट्स मतलब जितने भी टाइगर्स हैं वो सभी टाइगर्स जो हैं वो कैट है। तो अब ये वाला कैसा स्टेटमेंट हो सकता है, ऑल टाइगर्स आर कैट्स। तो ऑब्वियस है कि कैट्स के अंदर में जो है टाइगर है। अब सपोज ये वाला जो पोर्शन है ये बता रहा है टाइगर को, टाइगर्स को, तो ऑल टाइगर्स आर कैट्स यहाँ पे हो रहा है। और दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ऑल टाइगर इज कैट्स आर कैट। क्लियर हो गया यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन क्या है, सम बर्ड्स बीइंग टाइगर इज पॉसिबल इज अ पॉसिबिलिटी। तो सम बर्ड्स बीइंग टाइगर इज पॉसिबिलिटी, ये नहीं पता मैं बर्ड्स का बाकी दोनों स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट से कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं आता। तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों में मुझे बर्ड दिख रहा है, यहाँ भी बर्ड दिख रहा है, यहाँ भी बर्ड दिख रहा है, लेकिन दोनों में से कोई भी जो है वो नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है। तो यानी पहला दूसरा गलत हो गया। अब तीसरा वाला चेक करना है, ऑल काइट्स बीइंग कैट्स इज पॉसिबिलिटी। ऑल काइट्स मतलब जितने भी काइट्स हैं, बीइंग कैट्स मतलब वो जो है कैट हो सकते हैं, पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, इस वाले डायग्राम से ये पॉसिबल है। तो यानी जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है वो सही है। इसका जो राइट आंसर होगा, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 हमें ये कह रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। तो हमें ये एक सीरीज दिया हुआ है 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, हमें नेक्स्ट वर्ड ये पूछ रहा है। तो 2, 5, 10, 17 है, देन 26 है, देन 37 है, देन 50 है। कैसे करेंगे, डिफरेंस चेक करा 3 है, यहाँ पे डिफरेंस 5 है, यहाँ पे डिफरेंस चेक करा 7 है, यहाँ पे डिफरेंस चेक करेंगे कितना आएगा, तो 9 होगा। फिर यहाँ पे डिफरेंस चेक करा कितना आ गया, 11 हो गया। फिर यहाँ पे डिफरेंस चेक करा 13 हो गया। तो आप आराम से यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि डिफरेंस जो है एक ऑर्डर में है, 2-2 के डिफरेंस पे, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस। तो इस तरह से डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे 2-2 का। तो यहाँ भी कितने का डिफरेंस मिलेगा, 13 का, यानी यहाँ पे 15 होना चाहिए, यानी कि ओवरऑल कितना होना चाहिए, 65 जो है ये मेरा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमें अगेन सेम फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, ये सारे जो है मुझे वर्ड्स गिवन है अलग अलग अल्फाबेट्स के को मिला करके, और मुझे नेक्स्ट सीरीज बताना है। इसमें कैसे करेंगे, फर्स्ट लेटर देखा है H, इसका I है, J है, K है, L है, तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा M। M वाला यहाँ पे है, तो बाकी दोनों तो कैंसिल हो गया। J, K, L, M, N, तो उसके बाद वाला लास्ट वाला क्या होगा, O होगा। तो हमें O देखना है, तो यहाँ पे M, N, N, O, ये जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेटमेंट देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है कि द नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स goes on increasing successively by 1 in the series. Identify the set of the following the above rule. कह रहा है यहाँ पे कि जो लेटर्स है वो इस तरीके से सेट किया गया है, द नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स, मतलब एक दूसरे के बीच का जो मतलब 2 एडजेसेंट लेटर है यहाँ पे, उसके बीच का नंबर जो है जो स्किप हुआ है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो वो कह रहा है कि किसमें फॉलो हो रहा है ये रूल। तो पहला वाला देखो, ए है, फिर ई है, फिर ए यानी कि 1, ई कितना आता है 5th नंबर पे आता है, तो 5 हो गया। आई 9 पोजीशन पे आता है, M 13 पोजीशन पे आता है, Q जो है वो 17 पोजीशन पे आता है,
और U21 पोजीशन पे आता है। तो यहाँ पे डिफरेंस देख लिया, कितने का आया 4, यहाँ भी कितने का आया 4, यहाँ भी कितने का आया 4। तो मुझसे इसने पूछा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा वाला मैंने देखा E5 होता है, H8 होता है, K11 होता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो ऑब्वियस है कि सेम आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा वाला देख लिया, D4 होता है, I9 होता है, N14 होता है, S19 होता है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कितना होगा 5, फिर यहाँ पे 5, तो ये भी गलत हो गया। तो बचने होने का चांसेस कौन सा है, लास्ट वाले का। F होता है 6, H होता है 8, K होता है 11, O होता है 15, बाकी का नहीं देखते हैं, पहले समझते हैं। यहाँ पे 6 2 8 होगा, 8 3 11 होता है, 11 4 15 हो रहा है। तो देखो सक्सेसिव ऑर्डर में मुझे दिख रहा है यहाँ पे 2 3 4 5 इस तरीके से। तो यानी कि जो ऑप्शन 4 है वो मेरा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है द नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन द एडजेसेंट लेटर्स in the series increases by 1, which of the following series observe the ruling given above। मतलब जो भी कंडीशन ऊपर में दिया हुआ है कि हर लेटर्स के बीच में जो है एक गैप छोड़ा गया है, तो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बिल्कुल ऊपर वाले जैसे क्वेश्चंस की ही तरह है, जिस तरह से इसमें था क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। If give is coded as 5137, bat is coded as 924, गेट का कोड क्या होगा हमसे ये पूछा गया है। तो G से स्टार्ट है, G 5 को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे ये तीनों 5 है, तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। नाउ लास्ट में यहाँ पे E है, E जो है वो मेरा 7 को रिप्रेजेंट करता है, तो 7 2 में है, तो ये खत्म हो गया। मुझे T देखना है, T जो है वो 4 से रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि ऑप्शन 3 जो है वो मेरा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है बिलो आर गिवन लेटर्स A to Z, अंडर ईच कैपिटल लेटर अ स्मॉल लेटर इज रिटन विच इज यूज्ड एज अ कोड फॉर द कैपिटल लेटर। मुझे कोडिंग का एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन है यहाँ पे इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस a group of the 6 capital letters is given equivalent to this। मुझे यहाँ पे DRJPLT, मुझे इसका कोड बताना है, जो कि इन सभी में से कोई एक है। मतलब इतने सारे वर्ड दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक जो है वो एज अ कोड रिप्रेजेंट होगा। मतलब ये पूरी लाइन में से इन सब की ग्रुपिंग दी गई है, इनमें से एक जो है वो कोड है, मुझे वो बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस हैं। तो DRJPLT, D जो है वो T से रिप्रेजेंट होगा, तो इसका एक्चुअली जो DRJPLT है वो D जो है वो T हो गया। R जो है कैपिटल R का जो कोड है वो है मेरा D, देन Z का जो कोड है वो है मेरा I, P का जो कोड है वो है मेरा H, L जो है वो W है, और फिर जो T है वो एक्चुअली R है। तो TDIHWR हमें वो फाइंड करना है। देखो यहाँ पे दिख रहा है TDIHWR, तो ये ऑप्शन 3 जो है ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सर्टेन कोड R इज परसेंटेज, E इज दिस। तो मुझे बताना है डेयर जो है उसे उसका रिटन कोड क्या होगा। तो D को हम लोग एट द रेट ऑफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये दोनों तो गलत हो गया। अब मुझे देखना है सेकंड वाला क्या है, A जो है वो ट्रायंगल से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ऑप्शन सेकंड जो है ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सर्टेन कोड मंकी इज रिटन एज दिस, हाउ इज टाइगर रिटन। मंकी को लिखा गया है, मंकी को लिखा गया है XDJMNL। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि टाइगर को क्या लिखा जाएगा ये बताओ। ऑब्वियसली देखो यहाँ पे M जो है वो 13 होता है, Y 25 होता है, O 15 है, N 14 है, K 11 है, I 5 है। तो X जो होता है वो 4 है, तो यानी -1 यहाँ पे हो गया। L जो है वो 12 है, M यहाँ पे 13 है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे भी -1 हो गया। तो मतलब -1 यहाँ पे दिख रहा है और अपोजिट करके लिखा गया है उल्टा। O 15 है, यहाँ पे N 14 है, यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे
4 है यानी -1 है, तो -1 वाला रिलेशन है अपोजिट में। तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा, T20 होता है तो 19 लिखा जाएगा, तो इस साइड में S आएगा, ये दोनों में है, इसमें है, तो ये खत्म हो गया। R18 होता है, इस साइड में 17 आएगा, तो Q17 है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन जो है वो मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन या स्टेटमेंट यहाँ पे ये है कि वन शुड नॉट स्लीप अंडर अ ट्री। किसी को रात में जो है सोना नहीं चाहिए पेड़ के नीचे। अच्छा, रात का यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। वन शुड नॉट स्लीप अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए। अब इसका जो एजम्पशन है वो ये है, पहला एजम्पशन है द फॉलोइंग लीव्स मे स्पॉइल आवर क्लॉथ, और दूसरा है ट्री गिव्स आउट CO2 एट नाइट विच इज इंजूरियस टू हेल्थ। जो ट्री है वो CO2 गैस देती है रात में ज्यादा, वो तो दिन में भी देती है हमें पता है, ठीक है, लेकिन दिन में एक्चुअली क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे जो एजम्पशन है उसमें जो सेकंड एजम्पशन है वो सही है, बाकी ऊपर वाला तो गलत है। तो एजम्पशन जो 2 होगा वो सही होगा, तो ओनली 2 इज इम्प्लिसिट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है ए गेट्स मोर मार्क्स देन बी। ए जो है उसको ज्यादा मार्क्स मिला है बी से, बट लेस देन सी, लेकिन सी से कम मिला है। डी गेट्स फीवर मार्क्स देन ई। डी जो है उसे फीवर मार्क्स मिला है देन ई से कम मार्क्स मिला है, बट मोर देन ए, लेकिन इसे ए से ज्यादा नंबर मिला है। इफ सी गेट्स लेस देन डी, सी जो है वो डी से कम मिला है इसको, सी वो लेस देन डी है, देन हु अमंग A B C D E गेट द हाईएस्ट मार्क। ओके, डी यहाँ पे है, अब उसके बाद में ई आ, तो इस साइड में मेरा ई आ जाएगा। तो क्वेश्चन है यहाँ के सबसे ज्यादा मार्क्स किसको मिला है, तो ई को जो है हाईएस्ट मार्क्स मिला है, तो ई जो है ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 19 हमें ये कह रहा है कि 5 men ABCDE रीड न्यूज़पेपर। 5 पर्सन है जो न्यूज़पेपर रीड करते हैं। द वन हु रीड्स फर्स्ट गिव इट टू सी। पहला पर्सन जो पढ़ा उसने सी को दे दिया। एंड देन वन हु रीड्स द लास्ट हैड टेकन इट फ्रॉम ए, और जिसने लास्ट में पढ़ा था उसने ए से लिया था। ई वॉज नॉट द फर्स्ट और द लास्ट। अब इसमें से ई नहीं आता है, तो ई कहीं पे बीच में आएगा, हमें नहीं पता। ओके, देयर वर 2 रीडर्स बिटवीन बी एंड ए। बी और ए के बीच में 2 रीडर्स हैं, तो ए यहाँ पे है और फिर बी हमें नहीं पता, लेकिन 5 ही पर्सन है ना, तो 3 2 5 हो गया, तो ऑब्वियस है कि बी मेरा यहाँ पे होगा। तो इसके बीच में 2 पर्सन मिल गए, तो ई जो है यहीं पे बीच में लाई करेगा, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी इधर आ गया। तो क्वेश्चन है फाइंड द पर्सन हु रीड्स द न्यूज़पेपर एट लास्ट, तो आंसर है मेरा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर। एक्चुअली ये ट्रिपलेट का क्वेश्चन है, 3 4 5 ये ट्रिपलेट है, 5 12 13 ट्रिपलेट है, और उसके बाद 8 15 17 जो है ये ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ पे 8 जो होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 फाइंड द मिसिंग नंबर। हमें जो है मिसिंग नंबर फाइंड करना है, तो ऑब्वियस है कि पहला वाला अगर आप देखो तो यहाँ पे 9 6 15 हो रहा है, और फिर इधर 11 और 23 अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे 34 मिलेगा। इन दोनों को ऐड करते हैं तो मुझे 49 मिल जाएगा। पहला वाला सेटिस्फाइड हो गया। दूसरे वाले की बात करते हैं, तो दूसरा वाला में यहाँ पे 13 7 कितना हो गया 20 20, और इधर 12 8 20 हो गया, तो 20 20 40, ये भी सेटिस्फाइड कर गया। तीसरा वाला देखते हैं, 8 से 14 24 हो गया यहाँ पे, और 9 से 15 35 हो गया, यानी यहाँ पे 59 मुझे मिलना चाहिए। 59 ऑप्शन में है, तो ये मेरा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, विच वन ऑफ the given responses would be a meaningful order of the following words। इसमें से एक मीनिंगफुल ऑर्डर कौन सा होगा, 22 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें मीनिंगफुल ऑर्डर मतलब हमें बताना है, अरेंज करने से सिंपली। हनी है, फ्लावर है, बी है, वैक्स है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, फ्लावर होगा। फ्लावर जो है, फ्लावर पे आकर के बी बैठेगी, मधुमक्खी बैठेगी, तो सी आएगा। मधुमक्खी क्या करेगी, हनी कलेक्ट करेगी, और फिर उससे क्या बनेगा, वैक्स बनेगा। तो BCED, तो BCED ऑप्शन बी जो है ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं।
सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, प्लांट है, फूड है, सीड है, लीफ है, फ्लावर है। तो सबसे पहले तो सीड होगा, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन पहले दिखेगा। सीड से प्लांट होगा तो यानी कि ए दिखेगा। प्लांट से जो है लीव्स निकलेगी तो डी दिखेगा। और फिर लीव्स के बाद जो है फ्लावर आता है वो होगा, और फ्लावर के बाद जो है फल होता है तो यानी बी होगा। तो यानी CADEB, CADEB यानी कि ऑप्शन 3 जो है ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 है, ये डाइस का क्वेश्चन है। हमें अगर 3 बॉटम में गिवन है तो हमें उसका अपोजिट में यानी कि टॉप में क्या होगा हमें वो बताना है। आप देखो 5-5 ऊपर में दिख रहा है और 2-2 मेरा मैच कर रहा है, तो 5-2 और 5-2 का कॉम्बिनेशन मिल गया, तो 3 का अपोजिट क्या हो गया 4। ये एक ट्रिक है, अगर आपको पता नहीं है तो डाइस वाले टॉपिक में मैंने अच्छे से कवर करवाया है, आप ऐप पर जाकर के ये वीडियो चेक कर सकते हैं, रीजनिंग के अंदर मिलेगा ये आपको। ना 3 का अपोजिट क्या है 4 है, सो 3 का अपोजिट 4 होगा। यहाँ पे 3 का ही पूछा है तो अपोजिट क्या हो गया 4, ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पोजीशन ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो। 2 पोजीशन मुझे डाइस का गिवन है और जो हर्ट का जो अपोजिट है वो मुझे फाइंड करना है। व्हेन द हर्ट इज एट द टॉप तो बॉटम में क्या होगा। तो जो हार्ट है वो यहाँ पे है और दोनों में क्या रिलेशन है, देखो स्टार और स्टार मैच कर गया और कोई मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, जब एक मैच करता है तो हम लोग क्लॉकवाइज जाते हैं। हार्ट से हमने गए, स्टार से हम लोग कहाँ गए सर्कल में, ये स्टार है, इसके बाद हम लोग गए सर्कल में और सर्कल से फिर गए ये काइट जैसा जो शेप है वो। यहाँ पे स्टार से हम लोग जाएंगे किसमें, इसमें, ये जो शेप है डार्क वाला वो ये स्टार है, और फिर वहां से फिर हम लोग जाएंगे ये हार्ट में। तो क्वेश्चन है कि अगर हार्ट का जो शेप है वो टॉप में रहेगा तो बॉटम में कौन रहने वाला है, ये वाला शेप ब्लैंक वाला होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट दी स्टेटमेंट। अब इनमें से कौन सा फिगर जो है स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। स्टेटमेंट क्या है, ऑल दी पीपल नो इंग्लिश, मतलब जितने भी लोग हैं सब इंग्लिश जानते हैं, जितने भी लोग हैं सभी इंग्लिश जानते हैं, ठीक है। फ्यू ऑफ देम नो हिंदी, अब इनमें से कुछ जो है वो हिंदी भी जानते हैं। दोज हु नो हिंदी नो बंगला, और जो हिंदी जानते हैं वो बंगला भी जानते हैं, यानी फिर बंगला ऐसे होगा। तो यानी ये जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तीसरा सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो मुझे सही दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसफर। जो फ्रेंड होगा वो गाइड भी हो सकता है, वो फिलोसफर भी हो सकता है, तो तीनों मैच करेगा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्क्वायर हमसे पूछा गया है, बताओ क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो इस स्माइल देना, बहुत इजीली सॉल्व होता है इस तरह का क्वेश्चन। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा क्या हो गया 9, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा क्या हो गया 4, और फिर यहाँ पे सिंगल 1 बच गया, 9 4 13 और 1 14, तो 14 ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दी फिगर दिस। इस फिगर में कितने सारे ट्रायंगल हैं। अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने काउंट करा तो टोटल 8 शेप है यहाँ पे, इंटू 2 कर दिया, 8 दूना 16, तो 16 जो है ये इसका आंसर होगा। आप यहाँ पे कैलकुलेट करके भी देख सकते हो एक एक ट्रायंगल को, फिर 2 वर्ड्स को मिला करके, लेकिन इन तरह के क्वेश्चंस का एक ट्रिक होता है जिससे बहुत इजीली जो है रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमें ये कह रहा है कि दो मैट्रिक्सेस एक्चुअली दिया हुआ है, 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें, और ऑब्वियस है कि हमें एक लेटर दिया होगा और हमें से उसका कोड पूछेगा वो। तो अब वो लेटर कहाँ पे है, यहाँ केयर, तो मुझे केयर का फाइंड करना है। तो ऑब्वियस है कि चेक करना पड़ेगा मुझे कौन सा जो है केयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 24 है, 2 यहाँ पे दिख रहा है और इसका 4 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो सी तो मुझे दिख गया इसका 24 का मैं, फिर 21 2 और फिर 1 में ए दिख गया मुझे, ये भी सही लग रहा है। तीसरा वाला जो है 99, तो 9 है और 9 है, आर भी दिख गया मुझे, तो ये भी सही है। 31 3 है और फिर 1 है, ई है, तो ये भी हो गया।
यानी ऑप्शन ए जो है वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, मुझे क्या करना है, इसका मिरर इमेज फाइंड करना है। तो मिरर इमेज में हमें हमारा मिरर कहाँ पे रखा गया है, तो mn पे, mn यहाँ पे रखा गया है। तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, ठीक इसका उल्टा, ठीक इसके उल्टे में जो है देखो ये वाला डायग्राम, ठीक है, इसके उल्टे में ये वाला हैंडल इधर आएगा, बाकी का फिगर एकदम बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है चूज द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर आउट ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसका वाटर इमेज फाइंड करना है। वाटर पानी कहाँ पे होगा, नीचे की तरफ होगा, तो नीचे ही इसका इमेज बनेगा। तो हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो स्टार का ये वाला जो ट्रायंगल है ये मुझे ऐसे दिखेगा ब्लैंक, इस साइड वाला मुझे इस तरीके से दिखेगा, लेकिन यहाँ पे ये जो लकीर है वो हमें इस तरह से दिखेगा और इधर वाला लकीर हमें इस तरह से दिखेगा, है ना। तो अब इसको ढूंढना है हमें। ऑब्वियस है, बहुत इजी था ये, यहाँ से गेस हो जा रहा था, फर्स्ट वाले से ही गेस हो जा रहा था कि यही ब्लैंक है और बाकी सब में ब्लैंक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है रक्षा इज द डॉटर ऑफ रीना। रक्षा जो है रीना की डॉटर है। रीना की जो डॉटर है वो है रक्षा, डॉटर है वो है मेरा रक्षा। रीना इज द मदर इन लॉ ऑफ रोमा। रीना जो है वो रोमा की मदर इन लॉ है। रीना जो है वो मदर इन लॉ है किसकी, रोमा की। तो यानी कि रक्षा का एक भाई भी होगा और फिर उसकी वाइफ है रोमा। हु इज द वाइफ ऑफ रक्षित, यानी कि ये रक्षित जी यहाँ पे है। तो रोशन इज द फादर ऑफ रक्षित, तो इसके पिता है रोशन, यानी कि रीना के हस्बैंड है रोशन। क्वेश्चन है यहाँ पे हाउ इज रोमा रिलेटेड टू रक्षा। रोमा जो है वो रक्षा की क्या है, भाभी हो गई, इसको हम लोग कहते हैं सिस्टर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड लाइक दिस, और इसमें हमें पंच किया गया है यहाँ पे, तो हमें बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो जब इसे यहाँ पे फोल्ड किए हैं, थोड़ा साइड हो गया है पिक्चर, इस तरीके से होगा। तो जब इसे खोलेंगे तो ये मुझे पिक्चर यहाँ पे ऐसे दिखेगा, उसे जब दोबारा खोलेंगे तो मुझे पिक्चर यहाँ पे ऐसे दिखेगा। तो मतलब दो डॉट दिखेंगी ब्लैक ब्लैक कलर की इस तरीके से, इस शेप में। सी वाला ऑप्शन जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 ये कह रहा है कि पॉइंट आर इज 20 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट जी। जब भी हम लोग पेपर पे डायरेक्शन बनाते हैं तो ईस्ट इस साइड में होता है, वेस्ट इस साइड में होगा, नॉर्थ इधर होगा और साउथ इधर होगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया। तो कह रहा है कि पॉइंट आर इज 20 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट जी। एक पॉइंट है जी, इसके 20 मीटर डिस्टेंस पे, 20 मीटर के डिस्टेंस पे हमें एक पॉइंट दिख रहा है जो कि आर है। सो दिस इज आर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन है कि पॉइंट जी इज 12 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट डी। ये कितना मीटर है, 20 मीटर। 12 मीटर के डिस्टेंस पे जी है जो डी पॉइंट से ईस्ट में पड़ रहा है। तो डी पॉइंट्स के ईस्ट में 12 मीटर के डिस्टेंस पे मेरा जी पॉइंट है। पॉइंट एफ इज 16 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट एफ जो है वो डी पॉइंट के नॉर्थ में है और 16 मीटर पे है। सपोज ये 16 है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये मेरा पॉइंट डी हो गया। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 16 मीटर है और यहाँ पे पॉइंट जो है वो है मेरा एफ। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट ए इज 15 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट आर। पॉइंट ए इज 15 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट आर। आर के वेस्ट में कितने मीटर पे, 15 मीटर पे वो पॉइंट है। सपोज ये 15 मीटर हो गए यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे एक पॉइंट है ए। क्वेश्चन है अनिमेश इज स्टैंडिंग एट पॉइंट ए। इस पॉइंट ए पे अनिमेश खड़ा है। ही गोज टू पॉइंट एफ, ये यहां से यहां तक गया। ही गोज टू पॉइंट एफ, ये यहां से यहां तक गया।
कवरिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस कवर करते हुए, एंड देन गोज टू पॉइंट जी कवरिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब यहां से यहां तक गया, मुझे टोटल डिस्टेंस ही पूछेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसने फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द एनिमीज, बहुत इजी है। अगर ये देखो ये 12 है, अगर ये 12 है, तो यहां से यहां तक ये भी मेरा कितना हो जाएगा 12, इसे ले लिया मैंने। तो ये 16 है, यानी यहां से यहां तक 16 हो जाएगा ये पॉइंट। तो टोटल 20 था, तो ये वाला जो होगा ये 4 होगा। तो इधर वाला ये कितना हो गया 4, ये 12 है, तो इधर वाला ये कितना हो गया 12। तो ये 15 है और ये 4 है, तो अभी ये पूरा 15 यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो यानी ये जो छोटा सा है ये 3 होगा। तो 3 4, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो इधर वाला ये जो डिस्टेंस हो गया ये 5 हो गया। अब ये पूरा 12 था, ये 12 है, इधर वाला ये पूरा 16 है यहाँ से यहाँ तक का। तो इधर मेरा यहाँ से यहाँ तक का 16 है, तो 12 16 और ये कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं 12 16 20 होता है यहाँ पे। ये ट्रिपलेट है एक्चुअली, मतलब ये अगर मेरा परपेंडिकुलर 16 हो जाए, ये बेस 12 हो जाए, तो ये वाला निकाल लेंगे, ये 20 आ जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस 20 हो गया, ये वाला डिस्टेंस 5 हो गया, टोटल 25 आएगा। तो 25 मीटर ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 36, इट वॉज मंडे ऑन 1 जनवरी 2007। 1 जनवरी 2007 को मंडे हो रहा है। तो व्हाट वाज द डे ऑन द वीक ऑफ द 1 जनवरी 2011। देखो इसका ट्रिक क्या है, ये क्लॉक एंड कैलेंडर का क्वेश्चन है। ये भी टॉपिक जो है मैंने रीजनिंग वाले सेक्शन में कराया हुआ है। ये सारी चीजें आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। ऐप के कोर्सेस में आपको रीजनिंग का एक कोर्स दिखेगा, वहां पे मैंने ये सारी चीजें करवाई हैं। तो मंडे जो है वो 1 जनवरी 2007 को पड़ रहा है। 1 जैन 2007 को जो है वो मंडे हो रहा है। What was the day on the week of 1 Jan 2011। और 2011 में 1 जनवरी 2011 में कौन सा डे पूछा होगा, वो मुझसे पूछा गया। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि सेम मतलब 1 जनवरी होना चाहिए, लेकिन ईयर अलग हो जाए 2008। तो जब भी ऐसा होगा सिचुएशन, तो नेक्स्ट डे पड़ता है। मतलब अगर आपको ये दिया हुआ है 1 जनवरी 2022, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 1 जनवरी 2022, ये अगर संडे हो रहा है, तो 1 जनवरी 2023 कितना होगा, तो संडे के बाद क्या आता है मंडे, तो ये मंडे होगा। 2024 कितना होगा, 1 जनवरी 2024, तो मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे आता है, तो ये ट्यूसडे होगा। बट कंडीशन ये है कि लीप ईयर नहीं होना चाहिए। अगर लीप ईयर हो जाए, जैसे कि ये देखो 2024 ये लीप ईयर है, तो ट्यूसडे ना हो करके ये वेडनेसडे हो जाएगा, मतलब एक दिन और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 जनवरी 2007 जो है ये मंडे था, तो 1 जनवरी 2008 कितना होगा, ट्यूसडे होना चाहिए। लेकिन जो 2008 है वो मेरा लीप ईयर है, तो ट्यूसडे ना होकर के ये क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। तो 2008 वो हो गया, तो 2009 है, फिर 2010 है। तो अब जो है 2009 कितना हो जाएगा, तो वेडनेसडे के बाद क्या आता है, थर्सडे, तो ये थर्सडे हो गया। और थर्सडे के बाद क्या आता है, तो फ्राइडे, ये फ्राइडे हो जाएगा। तो फ्राइडे के बाद क्या आ जाएगा, सैटरडे। तो जो 1 जनवरी 2011 क्या होने वाला है, सैटरडे, ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 मुझे एक नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। मुझे नेक्स्ट फिगर फाइंड करना है इसका। तो ये जो फिगर है वो ऐसे बनेगा, तो मुझे ऐसे वाला जो है ये फाइंड करके देख लो कौन सा है, ये वाला है। तो ऑप्शन 2 जो है ये इसका राइट आंसर है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड मदर इज रिटन एज दिस। तो मदर MOTHER, इसे लिखा गया है OMHURF। तो ये तो साफ साफ पता चल रहा है, ऐसे लिखा हुआ है ये और ये, तो R इधर लिखा हुआ है, लेकिन E के बाद F आया है, यानी +1 ऐड हो गया। T के बाद यहाँ पे +1 है, H वैसे ही लिखा हुआ है। तो बहुत सिंपल है, O को ऐसे ही लिखा गया है, और M जो है यहाँ पे M ही लिखा गया, मतलब फर्स्ट 2 जो है नॉर्मल है, एज इट इज है।
लेकिन उसके बाद वाला जो है इसमें क्या हुआ है कि उल्टा करके तो लिखा गया, लेकिन नेक्स्ट वाले में 1 ऐड हो गया है। मतलब अगर मैं ANSWER की बात करूं तो ये तो मुझे N और A ही मिलेगा। NA में सिर्फ एक ही है, आगे कुछ चेक करने का जरूरत ही नहीं है, ये आंसर है। ठीक है, फिर भी अगर कंफर्म होना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, W यहाँ पे मुझे दिखेगा, S के बाद वाला दिखता है, तो S19 होगा तो T20 है, तो WT मुझे दिखेगा, WT मुझे दिख गया, तो 38 वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कोड साइन DRLALA इज कोडेड एज दिस। तो D, अच्छा इसी में से है क्या, नहीं, DRLALA इसे कोड किया गया है 620143114 से। तो कैमल को इस कोड में क्या लिखा जाएगा, तो देखो यहाँ पे D जो है होता है वो है मेरा 4, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है 6। ठीक है, R होता है 18, बहुत सिंपल हो गया, तो भाई 20 हो गया, तो अब देखो +2 ऐड हो रहा है यहाँ पे, 18 के बाद 2 20 हो गया। L होता है 12, L 12 है, 2 ऐड करा गया यहाँ पे 14 हो गया। A1 होता है 2 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। L 12 होता है 2 ऐड करेंगे 14 हो जाएगा। A वाला यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, A का 1 होता है 2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मिसिंग है, थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे। कैमल को क्या लिखेंगे, CAMEL। C3 होगा तो 2 ऐड करेंगे तो 5 यहाँ पे दिखना चाहिए, 5 यहाँ पे है इसमें। A जो है वो 1 होता है, 2 ऐड करेंगे तो 3 होगा, तो 5 3 आ जाएगा। लास्ट वाले में एक चेक करना है, L 12 होता है, 2 ऐड करेंगे तो 14 होगा, 14 मुझे इसमें दिख रहा है। E 5 होता है, 2 ऐड करेंगे 7 होगा, तो पहला वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन फिगर है ये किसमें है, तो आप देखो ये वाला इसमें साफ साफ दिख रहा है, ये वाला इस तरीके से, तो इस तरीके का दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो जो ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, इफ रेड मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स पिंक एंड पिंक मीन्स ब्लैक, देन व्हाट इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई। तो क्लियर स्काई का कलर होता है ब्लू, ब्लू का मतलब होता है ग्रीन, तो आंसर होगा इसका ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज बॉक्सिंग इज रिलेटेड टू रिंग, बॉक्सिंग को जैसे रिंग में खेला जाता है तो टेनिस को कहाँ खेला जाएगा, कोर्ट में, तो कोर्ट इसका राइट आंसर होगा। 43 है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज, ये जो सीरीज है इसका हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो 512, 256, 128 डैश दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर 32 है, 16 है, 8 है, तो 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, इजी क्वेश्चन था, 64 इसका राइट आंसर होगा। In a certain code 821 means how are thou, 829 को how are thou कहें, 958 means thou art good, 15873 means thy good and thou bad, what may possible be the code of thy, thy का कोड क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें हाउ आर्ट दाउ दिख रहा है और दाउ आर्ट गुड दिख रहा है, तो दाउ आर्ट और दाउ आर्ट दोनों में कॉमन मिल गया, और 958 है और 829 है, तो 8 और 9 दोनों में कॉमन मिल गया, यानी 8 और 9 में से कोई एक आर्ट है, कोई एक दाउ है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में 8 और 9, तो 8 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे मुझे दाउ भी दिख रहा है। ठीक है, तो यानी 8 जो है वो दाउ के लिए यूज हुआ है, तो 8 जो है वो दाउ के लिए यूज हुआ है, और ऑब्वियस है कि 2 जो होगा वो एक अलग वर्ड होगा जो इसमें नहीं है, यानी हाउ जो है उसके लिए 2 वर्ड यूज हुआ है, और जैसा कि दाउ के लिए मैंने देख लिया था 8 यूज हुआ है, तो गुड जो है उसके लिए क्या यूज होगा, यहाँ पे गुड के लिए 5 यूज होगा, तो गुड के लिए जो है ये 5 यूज हुआ है, बैड के लिए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, एंड के लिए भी यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो मेरा 5 हो चुका है, 8 मैं मान चुका हूँ, 173 बचा, तो इनमें से कोई भी एक जो है वो दाई का मतलब हो सकता है, तो 1 3 और 7 ये जो होगा ये इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 45 है, इन अ सर्टेन कोड 829 मीन्स हाउ आर्ट दाउ, 958 मीन्स दाउ आर्ट गुड, 15873 मीन्स दाई गुड एंड दाउ बैड, व्हाट इज द कोड फॉर दाउ। ये ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, बस इसमें पूछा इसने दूसरा कुछ है, इसने पूछा है कि दाऊ का कोड क्या है। हमने अभी देखा था कि दाऊ का जो कोड था, दाऊ का कोड वो 8 था, तो 8 इसका राइट आंसर होगा। नीचे वाला भी सेम क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मे पॉसिबली बी द कोड फॉर दाऊ नो गुड। तो दाऊ नो गुड हमने अभी देखा था कि जो दाऊ जो है, दाऊ का जो है वो 8 है और उसके बाद क्या था, तो दाऊ का मेरा तो 8 हो गया यहाँ पे, नो और गुड चाहिए मुझे। तो नो का मुझे पता नहीं है, गुड का मुझे मालूम है, गुड का भी नहीं मालूम एक्चुअली, गुड का 5 दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे 8 हो गया, गुड का 5 हो गया, 8 और 5 आना चाहिए किसी में, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये इसका ऑप्शन हो सकता है। तो 46 इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 भी उसी से जुड़ा हुआ है और इसमें पूछा गया है हाउ का क्या कोड है। हाउ का कोड हमने यहाँ पे देखा था, हाउ का 2 है, तो हाउ का क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, हमें ये जो सीरीज है इसे कंप्लीट करना है, तो ऑब्वियस है कितना नंबर है, 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 15 और 3 18, तो 3 पार्ट्स में हमें इसे डिवाइड किया जा सकता है इसे। ठीक है, हमें क्या करना है, पेयर बनाते हैं हम लोग बेसिकली इसका और उसे फिर सॉल्व करते हैं। देखो बी बी डैश, तो हम लोग बी बी ए कर सकते हैं यहाँ पे, तो बी बी ए यहाँ भी हो जाएगा, बी बी ए। और अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे आएगा सी के बाद आएगा, फिर ये बी बी ए हो गया, फिर यहाँ पे डैश हो गया, फिर ये 3। अब देखो यहाँ पे बी बी ए और यहाँ पे बी डैश सी है, तो बी बी सी कर सकते हैं हम लोग, फिर यहाँ पे बी बी ए है, फिर यहाँ पे बी बी सी हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी बी बी सी हो जाएगा। सी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 ठो ए हो गया, तो ऐसे ही होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार, ए बी 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 सी, तो ए ट्रिपल बी सी जो है वो है किसी में ए ट्रिपल बी सी, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, और कुछ हो सकता है, तो एक देखो ऐसे भी बन सकता है, इसको हम लोग इस तरह से भी सोच सकते हैं। ठीक है, बी बी, अब ये डिपेंड करता है, ये गलत नहीं है बट डिपेंड करता है कि एग्जामिनर के मूड में क्या है। ठीक है, एग्जामिनर कैसा सोच रहा है, ए फिर बी डैश सी, फिर बी बी ए, देन डैश था, देन बी सी था, देन बी बी था, फिर डैश था। हम पहले वाले में ए की जगह पे हम लोग यहाँ पे अगर सी पुट करें तो बी बी सी दिखेगा, फिर बी बी ए दिखेगा, फिर बी बी सी दिखेगा, फिर बी बी ए दिखेगा, फिर बी बी सी दिखेगा, फिर बी बी ए दिखेगा। ये ज्यादा सही लग रहा है मुझे, क्योंकि एक ऑर्डर बन रहा है, बी बी सी फिर बी बी ए फिर बी बी सी फिर बी बी ए फिर बी बी सी फिर बी बी ए, तो इसके अकॉर्डिंग सी बी बी देन बी ए, ये इसका आंसर होगा। तो सी बी बी सी ट्रिपल बी ए, यानी ऑप्शन 3 जो है ये इसका राइट आंसर होगा। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि मोर एक्यूरेट ये है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर। अब इसमें से मुझे मिसिंग नंबर फाइंड करना है। यहाँ पे 4 दिया हुआ है, फिर -8 है, फिर 16 है, फिर डैश है, फिर 64 है, फिर कॉमा देकर के 128 है। 4 चौक 16, 16 चौके 64 और फिर 8 है, तो 8 चौके 32 होगा, -32 होगा, 32 4 4 12 128 आ गया यहाँ पे, तो यानी कि -32 इसका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, इफ ए डिनोट्स एड टू। अच्छा, मुझे इसका बताना है, इसमें ए बी सबका मुझे वैल्यू दिया हुआ है। 11 है, सी की वैल्यू जो है वो मुझे है मल्टीप्लीकेशन की 6, ए का मतलब होता है एड टू कर दिया 6, फिर डी का जो मतलब होता है वो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर 27 हो गया। अच्छा, ये आधा है, इधर भी है, तो ये भी है यहाँ पे। सो यहाँ पे कितना है 154, बी दिया हुआ है,
तो 154 154 लिखा, बी का मतलब होता है डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो 11 को जब हम लोग 154 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, फिर इंटू 6 है, फिर प्लस 6 है, फिर माइनस 27 है। 14 छक 56, 14 छक कितना होता है 84, 14 6 जा कितना हो गया 84, फिर प्लस 6 माइनस 27, इन दोनों को ऐड किया कितना हो गया 90 माइनस 27, 30 माइनस करते हैं 60 आता है, उसमें 3 ऐड कर देंगे तो 63 जो होगा वो मेरा आंसर होगा। तो 63 ये इसका आंसर है। तो ये टोटल रीजनिंग के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पूरा जीएस और इंग्लिश कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जीएस और फिर क्वांट कवर करेंगे, क्योंकि दोनों के 25-25 क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद फिर जो पार्ट 3 होगा उसमें हम लोग इंग्लिश कवर करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रही है। तो आप ही पे मैं भरोसा कर सकता हूँ। जो स्टूडेंट्स जो हैं कंटिन्यूअस देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो बच्चे देख रहे हैं, अगर आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए तो इसे लाइक करिए। इनका अगर आप टेस्ट फॉर्मेट देना चाहते हैं तो वो कम्प्लीटली फ्री है और वो ऐप पर अवेलेबल है निशांत ई अकेडमी के। आप वहाँ पे जा करके ये टेस्ट एज अ टेस्ट जो है ये फ्री, इस पूरे सैम्पल पेपर को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।